सेकंड हाउस में जिसके राहु होते हैं उसके बारे में आज बहुत डिटेल में बहुत ही विस्तृत जानकारी देने वाला हूं दर्शकों। वो कि क्या उनका परिवार कैसा होता है, वो काम धंधे में व्यवसाय में कौन सा करें या क्या किस तरह की दिक्कतें आती हैं, ससुराल पक्ष कैसा होगा, वाणी की स्थिति कैसी होगी, धन कैसा होगा, कमाई और खर्च कैसा होगा, क्या पिछले जन्मों का कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, किस तरह का जीवन और एज वाइज किस तरह से यानी उम्र के मुताबिक किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आएंगे ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करे बिना देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा आनंद आएगा और पूरी जानकारी भी मिलेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। देखिए, अगर राहु आपके सेकंड हाउस में हैं तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये आपका पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ लिंक ज़रूर है। वैसे तो हमारा पूरा का पूरा जन्मपत्री का योग ही हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होता है, पर राहु ग्रह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का बहुत अधिक फल देते हैं, जैसे शनि ग्रह देते हैं। तो यहाँ पर राहु के बैठने का मतलब ये है कि आपके जेब में पैसा ज़रा टिकने में दिक्कत आती है। लेकिन किस तरह से टिकने में दिक्कत आती है? आप बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, पर ना जाने क्यों एकदम से पैसा ख़त्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। कोई ऐसा खर्चा, कोई ऐसा बहुत ज़रूरी एक्सपेंडिचर आपके जीवन में आ जाता है जिसे आप ना नहीं कह पाते, चाहे वो आपका खुद का हो या आपके अपनों का हो। तो इसलिए ज़रा पैसा टिकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि सेकंड हाउस के राहु वाला व्यक्ति खर्चीला है। खर्चीला नहीं है। कभी कभी तो मैं आप लोगों को कंजूस भी कह देता हूँ। पर कंजूस का नज़रिया क्या है? कंजूस का नज़रिया ये है कि आप दांत से पकड़ कर पैसा खर्च करते हो। कहने का मतलब खर्चे के मामले में बड़े कैलकुलेटिव होते हो। मैंने ये आपसे ज़रूर कहा कि खर्चा आ जाता है तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आप 10-12 ऑप्शंस ढूंढ लेते हो। यानी ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और खर्च कर दिया। कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले उस खर्चे का, ये सोच के करते हो। तो ये आपको कुशाग्रता बुद्धि राहु देते हैं जब वो सेकंड हाउस में आपके बैठते हैं खर्चे को लेकर। अच्छा, अब आपके परिवार की बात करते हैं। पहले तो ये बताऊं कि मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं। एक परिवार वो होता है दर्शकों जिसमें हमने जन्म लिया, ठीक है ना, जैसे हमारे माता पिता का परिवार जिसमें हमने जन्म लिया। एक परिवार वो होता है जो हमारा अपना जीवन साथी के साथ हम जीवन में शुरू करते हैं। यहाँ जो मैं बात करने जा रहा हूँ पहले मैं उस परिवार की करूँगा जिस घर में आपने जन्म लिया है। तो सेकंड हाउस के राहु यानी दूसरे भाव में बैठे हुए राहु ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आपको अपने उस परिवार से संबंधित धीरे 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 चल के ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ मतभेद होते हैं, कुछ परेशानियां जनरेट होती हैं। शायद आपका और उनका सोचने का ढंग अलग हो, आप उनके अनुसार अपने जीवन को ना बिताना चाहते हो, पर लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि सेकंड हाउस के राहु वाला व्यक्ति अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ता। कौन से परिवार को? उस परिवार को दर्शकों जिसमें उसने जन्म लिया है। यानी कहीं ना कहीं उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट बना ही रहता है। वो चाहता है उस परिवार के अंदर उसको एक अहमियत मिले, उसकी बातों को सुना जाए और उसके परिवार के लोग सुनना पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके कारण आपके परिवार के साथ जितने भी प्रपंच हैं यानी जीवन में जीने के जितने तरीके हैं उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता आपको कि आपका बहुत सुखमय एक मज़ेदार परिवार के साथ संबंध रहे। कुछ ना कुछ तनावग्रस्त स्थिति बना के रखते हैं सेकंड हाउस में राहु। कौन से परिवार के साथ? जिसमें आपने जन्म लिया। अच्छा, अब जीवन साथी के साथ मिलकर जो हम परिवार बनाते हैं उसका क्या है दर्शकों? देखिए, आप अपने जीवन साथी के साथ जो परिवार बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले कुछ और बात करते हैं। क्या बात करते हैं दर्शकों? अब हम बात करेंगे इस विषय में कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो ज़बान है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपके जो शब्दों का चयन है, उस पर राहु देवता क्या प्रभाव डालते हैं, यानी राहु ग्रह का यहाँ क्या असर होता है। देखिए, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आपके श्राप और आपके वरदान
दोनों ही लोगों को लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना वीडियो की शुरुआत में कि राहु ग्रह आपके पिछले जन्मों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए जिनके सेकंड हाउस में जन्म के समय राहु आते हैं, जिनके जन्म पत्री में होते हैं, वहाँ आपकी वाणी पर सरस्वती बैठी रहती है। हमने सुनी होगी ना ये कहावत कि भाई अच्छा अच्छा बोलो, पता नहीं कब सरस्वती बैठी हूँ। यहाँ तो हमेशा ही बैठी हैं। यानी अगर आपका सेकंड हाउस का राहु है तो आप पर यानी आपकी ज़ुबान पर, आपकी वाणी पर माँ सरस्वती का वास है। इसीलिए दूसरे घर के राहु वालों को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ दर्शकों कि आप ना तो अपने को गलत कहो, ना दूसरे को गलत कहो, और कम से कम अपने को तो बिल्कुल मत कहो। क्यों? अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलो। मत बोलो आप कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। मत बोलो कि मेरा वैवाहिक जीवन पता नहीं कैसा बीतेगा। मैं उनकी बातें भी कर रहा हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ, बड़ी दिक्कत के साथ होता है। बताऊंगा, अभी जीवन साथी के साथ बताऊंगा। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कभी कभी गलत कह देते हो कि भाई मेरा तो पता नहीं विवाह होगा नहीं होगा, दुनिया का तो हो गया, मेरे संगी साथियों का हो गया, मेरे मित्रों का होगा या मेरी सहेलियों का हो गया, मेरा जीवन साथी होगा क्या? मेरे भी संतान होगी क्या? कभी मैं भी परिवार के साथ खुश रह पाऊँगा या रह पाऊँगी? अपने आप को ना ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आपको विपरीत अवस्था कहनी चाहिए कि बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे हम, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा। कमाल की बात है दर्शकों, आप अगर ऐसा बोलेंगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ समय के लिए सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोल के देखो, देखना कुछ दिनों में आपके लिए वो चीज़ बदलेगी। पर बोलना है अपने बारे में, सोचने में भी अच्छा ही बोलना है, क्योंकि राहु पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो वह आपके उस आत्मा से कनेक्टेड है, उस मन से कनेक्टेड है जिससे आप सोचते हो। सिर्फ वाणी वाणी मत सोचिएगा, क्योंकि वाणी में भी बात कहाँ से आती है? हमारे मन से होती हुई, बुद्धि से होती हुई, आत्मा से कनेक्ट होती हुई ज़बान पर आती है। ऐसे नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। इसलिए बोल रहा हूँ, मन से अपने आप को वरदान दीजिए, लगेगा। वैसे तो दूसरों को श्राप ना ही दें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी के लिए बुरा बोल दिया, वो हो के रहेगा, समय कोई भी हो। ठीक है ना? समय कोई भी हो, समय कोई भी मतलब आपने आज बोला, शायद 3 साल बाद उसके साथ वो बुरा होगा, पर वो हो के रहेगा। तो अच्छा ये है कि न श्राप दीजिए, और वरदान देने का मन करे तो दीजिए, नहीं तो अपनी वाणी को विराम दीजिए, मत बोलिए। क्यों? दर्शकों एक बात और है, आपके शब्दों का चयन गलत हो सकता है। चयन कैसे गलत होगा? आप बहुत सटीक बोलते हो, स्पष्ट बोलते हो, जैसे कई बार लोग मुंहफट भी बोल देते हैं। सिर्फ इस वाणी के कारण कभी कभी आप लोग ना बदनाम हो जाते हो। मैंने बोला ना माँ सरस्वती का वास है, या माँ सरस्वती जी का वास इसलिए है क्योंकि राहु बैठे हैं और राहु माँ सरस्वती जी के कारक होते हैं। तो इसीलिए माँ सरस्वती आपके साथ हैं। इसका मैं करियर से क्या संबंध बनेगा वो भी बताऊंगा। अभी इत्मीनान से पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे हुए। तो आपको वाणी में शब्दों के चयन के कारण बदनामी मिलती है। आप अपनी बात क्लैरिफाई नहीं कर पाते, सामने वाले को बात पूरी तरह से अपने मन की क्लैरिफाई यानी बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। जबकि अगर आप बिना सोचे समझे बोल दोगे ना उसको, तो बात उस तक पहुंच तो जाएगी, अब उसे बुरा लगे तो लगे, है ना। पर सेकंड हाउस के राहु मीठे शब्दों का प्रयोग जरा कम करते हैं, कड़वा सच बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। सामने वाले को जो समझ में आना है समझे। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है और आपने सोचा आज तो हम क्लैरिफाई कर देंगे अपनी सारी बात, सब गड़बड़ वड़बड़ कर दोगे। क्यों दर्शकों? क्योंकि क्लैरिफाई कर नहीं पाओगे। राहु का काम है सीधा सीधा बोलना, तो बोल दो जो बोलते आ रहे हो उसके बारे में, ज़्यादा सोचिए मत। मेरा बताने का कारण ये था कि आप कुछ ज़्यादा अपने आप को बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु देवता ने ही आपको ऐसा बनाया है। सेकंड हाउस में बैठे राहु ग्रह ने ही आपको ये ताकत दी है। तो ये रही आपकी वाणी की, शब्दों की बात। अब बात करते हैं क्या? अब बात ये करते हैं आपके काम धंधे की, कार्य की, व्यवसाय की, करियर की। क्या रहता है उसमें इफेक्ट? देखिए इसको ना दर्शकों हम आपकी एज के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। कैसे? देखिए जिसके सेकंड हाउस में राहु हैं उनको अगर हम शुरुआत की 21 या 22 साल की उम्र की बात करें तो आपकी 21-22 साल की उम्र थोड़ी बहुत मौज मस्ती में निकलवा देते हैं राहु देवता।
यानी कुछ ना कुछ मौज मस्ती करते रहोगे, घूमते फिरते भी रहोगे, भौतिक सुख भी ले लोगे। चाहे आपके घर में धन संपत्ति अधिक है, कम है, मीडियम फैमिली से हो, हाई फैमिली से हो, तो भी सेकंड हाउस के राहु जीवन के शुरुआती दौर में आपको थोड़ा मस्त कर देते हैं। क्यों? इसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आता, गलत ही आता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपको मस्ती में डाल देते हैं, तो आप किस चीज़ से दूर हो जाते हो? उस माँ सरस्वती के आशीर्वाद से दूर हो जाते हो। वाणी में तो माँ सरस्वती दे दी, बुद्धि में तो कुशाग्रता दे दी, पर आपको थोड़ा बहुत करियर के चुनाव में दिक्कत पैदा कर देते हैं। जब आप अपने काम धंधे के बारे में सोचते हैं ना दर्शकों, तो आपकी इच्छा होती है कि कोई बहुत बड़ा काम करें। इसे हम कह सकते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ा कार्य करने की हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह से अपने बड़े कार्य को कर भी पाते हैं शुरुआत, जैसे कर्जा वर्जा लेके उठाया, तो मेरा परामर्श तो ये है कि एकदम से बड़ा कार्य मत कीजिए, क्योंकि सेकंड हाउस का राहु एक बार तरक्की बहुत देता है, जिसके कारण आप और कर्जा उठा लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस काम में नेगेटिव इफेक्ट देता है। इसलिए अपने कार्य और व्यवसाय में खास ध्यान दीजिए कि आपको बहुत पैसा उधार लेके बड़ा कार्य नहीं करना, आपको छोटा छोटा कार्य करना है। धीरे धीरे आपका काम बड़ा हो जाएगा। और कभी कभी मैं समझ सकता हूँ कुछ दर्शकों, आपको पता होगा कि जिन लोगों के जीवन में हुआ है कि कभी कभी आपका चलता चलाता बहुत बढ़िया काम बंद हो जाता है। चलता चलाता कारण कुछ भी हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई बुरी घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबल वे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये राहु आपको सेटिस्फाई कर देंगे। और अगर आपने यहाँ राहु देवता की ज़्यादा सुन ली ना कि नहीं एकदम से बहुत बड़ा काम करते हैं और एकदम पूरी बिग एकदम स्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं, खतरा अधिक है। क्योंकि राहु ग्रह की एक फितरत होती है कि बीच समंदर में ले जाके कभी कभी एकदम ऐसे दिखाएंगे कि आपको फंसा दिया। फंसाते हैं पर वहाँ से रास्ता भी देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे पहले तैरना सीख लीजिए, फिर राहु की सुन लीजिएगा। तो सीधे शब्दों में बात करें तो थोड़ा पैसा लगा के धीरे धीरे काम आगे बढ़ाना है। काम क्या करें? नौकरी करें कि अपना काम करें? दर्शकों, सेकंड हाउस में राहु हमेशा आपको अपने काम के लिए प्रेरित करता है। इवन अगर आप नौकरी भी करेंगे ना कहीं, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा एक बॉस की तरह रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेकार की बकवास तो आप सुनते नहीं है किसी की, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो, नौकरी में सुनना तो पड़ेगा, और सेकंड हाउस के राहु आपको सुनने देंगे नहीं, तो वहाँ बोल दोगे कुछ भी, तो उससे क्या फ़ायदा। इसलिए अपने व्यवसाय के लिए आपको प्रेरित करते हैं दर्शकों। साथ ही दर्शकों, यहाँ पर एक बात और कहूँगा आपको, जब आप अपने व्यवसाय की सोचते हैं ना, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सेकंड हाउस के राहु शायद आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी एजुकेशन के अंदर कोई टांग अड़ा दें। मतलब हो सकता है आपकी डिग्री पूरी ना होने दें, हो सकता है आप ऐसी पढ़ाई कर लें जो आपके जीवन में काम धंधे में इस्तेमाल ना हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कार्य करना नहीं आता, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन यानी जिसे हम डिग्री वाली बात कहते हैं, उसमें तो दिक्कत पैदा कर सकते हैं, पर आपकी बुद्धि पर बड़े कमाल का चमत्कारी शक्ति के साथ आशीर्वाद रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप इंजीनियर से ज़्यादा अच्छी इंजीनियरिंग जानते हो, पेंटर से ज़्यादा अच्छी पेंटिंग जानते हो, क्रिएटर से ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी जानते हो, अकाउंटेंट यानी सीए से ज़्यादा अच्छे अकाउंटेंट हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि राहु ग्रह सेकंड हाउस में आपको जिस कार्य में भी डालते हैं ना, उसमें आपकी उपलब्धि अच्छी होती है, पर आपकी फॉर्मल एजुकेशन से शायद वो अलग कार्य होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो आपने पढ़ाई करी है उससे अलग कार्य आप करेंगे जो आपकी काबिलियत अनुसार है। इसलिए जो आपकी छठी इंद्रिय आपसे कहती है ना कि ये कार्य कर लो, इसमें आप काबिल हो, मेरे दर्शकों थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के शुरू कर लेना। मैं पक्का कहता हूँ आप उस कार्य में कामयाब होंगे। और अगर दूसरों की सुन के कोई बिग इन्वेस्टमेंट के साथ कार्य किया, कर देंगे गड़बड़, राहु ग्रह कर देंगे गड़बड़। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा ने जवाब नहीं दिया। जब अंतरात्मा जवाब देगी ना, तो वो सेकंड हाउस के राहु की आवाज़ है। इसका मतलब ये कार्य कीजिए, चाहे नया ही क्यों ना सीखना पड़े, कोई बात नहीं, सीख लोगे, पर अगर मन से आवाज़ ना आए, सिर्फ इसलिए कि सब कर रहे हैं, आजकल तो ये कार्य बड़ा अच्छा चल रहा है, हम भी कर लेते हैं कार्य, ऐसे नहीं चलने वाला आपका। आपके मन से आवाज़ आएगी, और बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मन से ही आवाज़ आएगी, वो कार्य कर लेना। आपकी ज़िंदगी में, व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक से अधिक व्यवसाय से कमा लोगे। अच्छा दर्शकों, अब एक और बात बताता हूँ आपको। आप जब किसी से चिढ़ जाते हो ना,
तो बहुत ज़बरदस्त तरह से चिढ़ जाते हो। यानी यहाँ पर सेकंड हाउस का राहु आपको एक बुराई देता है। क्या बुराई देता है? वो ये बुराई देता है कि जिससे चिढ़ गए उससे तो बोलना ही नहीं है, और अगर मजबूरी में बोलना पड़ गया तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी बातें सामने वालों को बता दे कि आप चिढ़ के बात कर रहे हो, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उस व्यक्ति से बात करने के अंदर। क्यों? क्योंकि आप हो मन से चलने वाले व्यक्ति, जो कि सेकंड हाउस के राहु देते हैं ताकत। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड हाउस के राहु कभी कभी ये कमी कर देते हैं कि आप सामाजिक प्रक्रिया में, समाज में बैठना तो चाहते हो, समाज में कुछ बातें करना तो चाहते हो, और बैठते भी हो, किसी पंचायत में बातचीत भी करते हो, यारों दोस्तों के बीच में समय भी बिताते हो, पर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप किसी से किसी बात पे चिढ़ जाते हो, वहाँ से फिर आप उठ के चलना पसंद करते हो, या फिर उस व्यक्ति से अपनी दूरियां बढ़ा लेते हो। इसीलिए सेकंड हाउस का राहु कभी कभी क्या करता है कि लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं। सामने से आपकी मित्र मंडली बहुत अच्छी होगी, पर कभी कभी लोग आपको इग्नोर करना पसंद करते हैं। वो कहते हैं नहीं रहने दो यार, इस व्यक्ति से कुछ बोला और पलट के इसने कुछ बोल दिया, थोड़ी आ जाएगी दिक्कत। तो इसीलिए नेगेटिव पॉइंट है या पॉजिटिव मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहूँगा कि सामाजिक स्थिति में जितना आपका मन करता है ना बैठने का, गप्पे मारने का, बातें करने का, हर कुछ बड़ी बड़ी सामाजिक बातें करने का, वहाँ थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रपंच में आप फिर चिढ़ जाते हो जब सामने वाला व्यक्ति करता है छोटी और टुच्ची बातें, वो आपसे थोड़ी समझ नहीं आती। तो थोड़ा सा अगर संभाल पाओ तो अच्छा है इस बात को। दर्शकों, आपके ससुराल पक्ष की बात करते हैं, यानी जब आपका विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के घर की बात करते हैं। किसी भी अवस्था का ससुराल पक्ष हो, धनी हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? यहाँ आपको किसी भी तरह से ससुराल पक्ष से कोई बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं रहेगा, पर इसका ये मत मतलब निकाल लेना कि बुरा कनेक्शन रहेगा। एक ना ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई होते हुए भी हमारे जीवन में नहीं होता। कुछ ऐसा है आपका ससुराल पक्ष, या तो आपके ससुराल में कुछ होगा ही नहीं, ससुराल ही नहीं होगी, यानी आपके जीवन साथी के माता पिता ही नहीं होंगे तो उनका होना ना होना आपके लिए बराबर होगा। तो कुछ भी ऐसा कारण बनेगा जिसके कारण ससुराल पक्ष की तरफ से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको किसी भी तरह से मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरह की सपोर्ट मिलेगी। कोई सपोर्ट कभी नहीं मिलनी। इसलिए ससुराल पक्ष की तरफ से मैं ये कहूँगा ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए ज़बरदस्ती प्लस माइनस में लगना भी मत, नहीं तो समय ही खराब करोगे। ये अब आप देख लीजिए, क्योंकि सेकंड हाउस के राहु ऐसा करते ही करते हैं। साथ में सेकंड हाउस के राहु आपको एक बदनामी का दामन पकड़ा के रखते हैं। लोग आपकी बदनामी करते ही करते हैं। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे आसमान से चांद तारे उतार लाओ, ये कहने की बात है ना कहावत, पर सच्चाई है। आप किसी के लिए मरते मर जाओ पर आपको बदनामी मिलेगी ही मिलेगी। ये राहु ग्रह की यहाँ पर एक कमी है। कहने का मतलब आपको जो करना है अपने मन से करो दर्शकों, पर उसमें एक्सपेक्टेशन कुछ मत करो। लोग आपको गलत समझेंगे, बदनामी देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि है, एकदम से विचार आते हैं। और एक खास बात बताता हूँ आपको इसी से कनेक्टेड, लोग आपसे परामर्श लेने ज़रूर आ जाएंगे, सलाह लेने ज़रूर आ जाएंगे। जब उनका मतलब नहीं निकल रहा होगा ना कहीं और से, तो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे और आपसे एडवाइस मांगेंगे। और आपका यही सेकंड हाउस का राहु उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देगा। आपकी एडवाइस पर, आपके परामर्श पर उनका काम भी बहुत अच्छा बन जाएगा। पर फिर वही बात, काम बन जाएगा उसके बाद कहेंगे ये तो अपने आप कर लिया हमने, आपकी सलाह पे थोड़ी ना किया है, हम बड़े समझदार हैं। इसलिए कह रहा हूँ, उल्टा आप ही को बदनाम करेंगे कि आपने तो वो सलाह दी ही नहीं थी। तो मैं ये नहीं कह रहा दर्शकों कि आप सलाह मत दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो करना है करो, अपने मन से करो, पर सामने वाले से उम्मीदें मत करना, बिल्कुल उम्मीदें मत करना। क्योंकि लोग आपको वो बड़ाइयाँ नहीं देने वाले, आपके वो वेल विशर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलने वाले हैं। समय आने पे मुंह फेर के खड़े हो जाएंगे। हाँ, मित्र मंडली बहुत अच्छी होगी और वो मित्र मंडली फिर भी काम आ जाएगी, पर समाज और रिश्तेदार, सीधा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं आपको, समाज और रिश्तेदारों को सलाह देने से पहले 5000 बार सोच लेना कि आपका मन है देने का तो दो, नहीं है तो छोड़ दो। ऐसा क्यों है बताऊँ मैं आपको? क्योंकि सेकंड हाउस के राहु को सब लोग ये कहते हैं कि आप एक नंबर के झूठे होते हो। पर झूठे किस तरह से होते हो आप? देखो भी, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बात तो कर ही लेते हो कभी कभी, जबकि सटीक बात करते हो, स्पष्ट बात करते हो। घुमा फिरा के कैसे बात करते हो आप? ऐसे बात करते हो आप घुमा फिरा के
क्योंकि आप सामने वाले को कहीं ना कहीं अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश तो करते हो, पर थोड़ी ना ताकत के साथ कर लेते हो, वाक पटुता के साथ नहीं करते। वाक पटुता क्या होती है? जैसे बुध ग्रह देते हैं कि भाई लल्लो चप्पो के साथ बात कर ली, प्यार मोहब्बत से बात कर ली, वो करी नहीं, बाद में सामने वाला कहता आपने झूठ बोला, आप फिर उसे प्रूव कर देते हो, क्योंकि सेकंड हाउस का राहु उसे प्रूव तक करवा देता है कि मैंने झूठ बोला था या तुम्हें झूठ समझ में आया था। तो इसलिए आप झूठे वूठे तो नहीं हो, पर हाँ दुनिया ज़रूर कहती है कि आप झूठ बोलते हो। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस का राहु यही बदनामी का दाग देता रहता है। अच्छा दर्शकों, अब संतान और जीवन साथी के बारे में बताता हूँ आपको। संतान के लिए तो एक ही बात कहूँगा मैं आपको, आपके सेकंड हाउस में राहु है ना, तो आप अपनी संतान के लिए मरने मारने पर उतर आओगे। दुनिया में किसी को कुछ कह लो, इवन आपको भी 10 बातें बुरी कह लो, आप एक्सेप्ट कर लोगे। पर अगर आपके संतान की तरफ किसी ने उंगली उठाई, आपके संतान को किसी ने बोला, वो सेकंड हाउस के राहु वाला व्यक्ति बर्दाश्त करता ही नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, पिछले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार ही तो संतान मिलती है। तो वहाँ से राहु देवता सीधा कनेक्ट करते हैं और आप अपने यहाँ पर उस भाग्य फल को पूरा करने आए हो। इसलिए अपने संतान को अतः प्रेम करते हो और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, चाहे ज़िंदगी को कितना ही बड़ा मोड़ क्यों ना दे देना हो। अब जीवन साथी की बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ससुराल पक्ष होते हुए भी नहीं होता आपके लिए, बात प्लस माइनस बराबर ही है। जीवन साथी आपको अच्छा तो मिल जाता है, लेकिन कुछ मज़ा आता है आपको अपने जीवन साथी को कुछ बोलते रहने में। कुछ ना कुछ कहते रहोगे जीवन साथी को, मन में कुछ और है आपके, पर ज़बान पे कुछ और है। जीवन साथी को जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन साथी को कहेंगे कि भाई मेरा तो ध्यान ही नहीं रखते या रखती, बस अपनी अपनी पड़ी है आपको, या अपना अपना सोचते हो, भाई मेरे बारे में भी कुछ सोच लिया करो, कभी हमारे मन की बात भी कर लिया करो। इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें, बड़ी बड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि मन से तो आप खुश हो अपने जीवन साथी के साथ, पर राहु देवता हैं हम वाणी पे ना अजीब सी मिर्चें लगा देते हैं। जब बात जीवन साथी की आती है तो आप वहाँ पर कुछ बोल देते हो। निश्चिंत रहिए, उससे रिश्तों में तनाव नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस के राहु जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव बहुत ज़्यादा पैदा नहीं करते, जबकि वो तो ऐसा करते हैं दर्शकों कि आप अगर अपने जीवन साथी को छोड़ना भी चाहते हो ना, तो थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे जब तक कि आपके जीवन साथी की कुंडली में ऐसे योग ना हो जिससे कि संबंध विच्छेद की संभावना हो। आपकी कुंडली में यानी सेकंड हाउस के राहु वाला इतनी आसानी से संबंध नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आप सामाजिक भी हो, परिवार का भी साथ देते हो। चाहे आपका परिवार पहले वाला परिवार यानी जीवन साथी से पहले वाला परिवार आपको चाहे गुमराह करे, झूठा बोले, साथ दे ना दे, आप सबके साथ रहोगे। बस यही कमी रहती है आपकी कि आपके मन में जो बहुत सारे विचार आते हैं ना, उन विचारों में कभी कभी आप इतना पजल हो जाते हो दर्शकों कि आप किसी निर्णय पर, डिसीज़न पर नहीं आ पाते हो और उसमें बहुत डिले कर देते हो। तो ऐसे में तो मैं यही कहूँगा, समय लगाते हो लगाओ, पर अपने मन की आवाज़ सुनो, क्योंकि राहु आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं यहाँ पर बैठ के। दर्शकों, आपको ये बात मैं ज़रूर बताऊंगा एज वाइज, जो मैंने कहा आपसे शुरुआत में कि मैं बताने वाला हूं, तो आपकी एक उम्र तक 21-22 तक कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इस तरह की स्थितियां रहती हैं कि आप मज़े में ज़िंदगी बिताते हो। 22 से 42 तक की उम्र आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका वैवाहिक जीवन भी बीतता है, संतान भी होती है, आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते हो। लेकिन राहु इस जीवन में, इस उम्र के अंदर आपको बहुत एक्सपीरियंस देता है, बहुत उतार चढ़ाव दिखाते हैं सेकंड हाउस के राहु। और फिर 42 साल की उम्र के बाद आपकी ज़िंदगी में वो लाभ मिलना शुरू होता है जो आपने सीखा। यानी सीधा सीधा मतलब ये रहा कि जवानी की उम्र तक मस्ती करोगे, मीडियम एज में बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे, अपने आप पे कंट्रोल आएगा, मैच्योरिटी आएगी, शांत हो जाओगे, ठीक बोलना शुरू कर दोगे, वाणी मधुर हो जाओगे, जिससे चिढ़ते हो उससे भी संबंध बना लोगे। और धीरे धीरे आगे चल के 42 के बाद उस ज़िंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है और अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हो और अपने परिवार को भी आगे लेके बढ़ते हो, क्योंकि यही है आपके एज के साथ आपके काम धंधे और आपके जीवन का एक कनेक्शन। साथ ही दर्शकों, एक बात और है कि अगर आपको सूर्य, मंगल, गुरु, शनि
इन ग्रहों की भी वीडियो देखनी है कि वो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, मज़ेदार दे रहे हैं, चटकदार दे रहे हैं, स्वादिष्ट दे रहे हैं, कड़वा दे रहे हैं। उन सब के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।